ग्रुप के नाम से जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। उस वक्त की हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ। ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सजाए मौत की सजा हुई थी। पॉलिसी इस मौजूद पार्लियामेंट ने देनी है। यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएंगे। हमारी अस्करी क़यादत भी जो है वो इस बारे में जो है वो रहनुमाई हासिल करेगी। पेशावर धमाके की जिम्मेदारी कालादम टीटीपी खुरासानी ग्रुप ने कबूल की है। 100 अफराद शहीद हुए, 97 पुलिस एहलकार और 3 सिविलियन शामिल हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब, बोले इमरान दौर में सजाए मौत के मुजरिमों को भी रिहा किया गया। दहशत गर्दों को कौमी धारे में लाने की पॉलिसी गलत थी। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत पार्लियामान से रहनुमाई हासिल करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पेशावर धमाका सानिहा APS से कम नहीं। ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्द जैसा इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना होगा। हमें सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। क्या वो ताकतें आपके साथ खड़ी हैं? कोई नहीं खड़ा। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है। सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, फिर दहशतगर्दी का मुकाबला होगा। मुकम्मल अमन तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। पेशावर हमले के मुलव्विस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। शोहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सिपाही सालार ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम का अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। सियासी क़ुव्वतें मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत को पैगाम। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सानिया पेशावर और मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में यौम सो कौमी परचम सरनिगू रहा। सानिया की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। खुदकुश हमले के शवाहिद मिले। सिक्योरिटी लैब्स पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई। धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 19 शुहदा का ताल्लुक 4 सद्दा से है। पुलिस लाइंस में 2 DSP समेत 6 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में दाखिल हुआ। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद थोड़ा थोड़ा करके लाया गया। बमबार मेहमान या साइल के रूप में आया। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ। बताया, धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। सहूलतकारों और किरदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगा बन चुके हैं। नेक्टा का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द अमरीका और नेटो के इस्तेमाल शुदा असलहे से लैस हैं। पुलिस का कंट्रोल बहुत कमज़ोर है। मुज़ाकरात से वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को नई ताकत मिली। अलनाक सानिहा, कई दर्दनाक कहानियाँ। सैकड़ों शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद नूरुल अमीन भी शहदा में शामिल। कई हमलों में महफूज रहने और इजलास में शिरकत के लिए आने वाले इंस्पेक्टर इरफान अल्लाह भी खालिक हकीकी से जा मिले। कुरान का नूर सीने में रखने वाले कांस्टेबल हाफिज अली उमर रब के हुजूर पेश। ASI मोहम्मद सुलेमान का शौक़ शहादत भी उन्हें मंजिल पर लेके आ। पेशावर धमाका आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। आम दुश्मनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हैं चीन, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान। सोशल मीडिया पर गम गुस्से की लहर। पेशावर ब्लीड्स अगेन, पेशावर अंडर अटैक समेत कई ट्रेंड्स बने। वीडियोज़ और तस्वीर के जरिए मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इलेक्शन 16 अप्रैल को होगा। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले 100 जनाजे उठे और PTI इलेक्शन की तारीख मांगती है। सानिहा पेशावर का जवाब लेना और कौम को जवाब देना लाजिम है।
पंजाब पुलिस ने मियांवाली में मकड़वाल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का SHO से रब्ता, शाबाश दी, बोले दहशतगर्दों का ताक़ुब करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शाखाना रेफरेंस, अदालत का इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्जी जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान आज भी अदालत में हाजिर न हुए। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 15 फरवरी तक जमानत में तौसी मिल गई। बैंकिंग कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगली पेशी पर न आए तो जमानत खारिज कर देंगे। करप्शन खत्म करने का नारा लेकर उठने वाले इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 41वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी, स्कोर 10 साल की कम तरीन सतह 27 पर आ गया। सरदारी पर इल्जामात, इस्लामाबाद पुलिस की शेख रशीद को पेश होने की आखिरी मोहलत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेख रशीद इंक्वायरी में तामुन नहीं कर रहे। वो बिलवास्ता पैगाम में आसिफ अली सरदारी पर इल्जामात से मुनहरिफ हो गए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इलेक्शन कमीशन का फैसला काफ लीग की वर्किंग कमेटी की कार्रवाई कालादम करार। चौधरी शाफे कहते हैं कि काफ लीग को आईनी सदर से महरूम करने की साजिश नाकाम हो गई। मारियम औरंगजेब की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद, कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला पैगाम है कि फैसला डस्का जैसी धुन में नहीं होगा। कोहाट में बड़ा सानेहा, तांदा डैम में किश्ती हादसा, मजीद 23 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 53 हो गई। किश्ती के मुल्लह की तलाश जारी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वादों पर अमल करेंगे, वजीर खजाना इसहाक डार की IMF को यकीन दहानी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन के सरबराह का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, कर्ज बैनुल-अक़वामी अदायगियों का दबाव कम करेगा। रुपए की कदर से गिरने से महंगाई बढ़ेगी। एक माह में रुपए की बेकदरी का 42 साला रिकॉर्ड टूटा। 25 रोज से मुसलसल गिरती कदर में पहली बार बेहतरी आई। इंटरबैंक में डॉलर $2.25 सस्ता हुआ, 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 275 रुपए की सतह पर बरकरार। एक रोज में सोने की कीमत में बड़ी कमी का रिकॉर्ड कायम, फी तोला 9,000 रुपए सस्ता, मगर अब भी 2 लाख से महंगा। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन ने बलूचिस्तान को $3 मिलियन की पहली अदायगी कर दी। अदायगी रेकोडेक मंसूबे की नई शराकत दारी के फ्रेमवर्क के तहत की गई है। कि वहां से बैठे हुए यहाँ टीम को डायरेक्शन दे रहे हो, तो आई थिंक इसका इंतजार ही कर सकते हैं कि इसका निकलेगा क्या, लेकिन होता ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। मिकी आर्थर पाकिस्तान की कोचिंग के लिए वाहिद ऑप्शन नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने नजम सेठी के फैसले की मुखालफत कर दी, बोले जो मुल्क के हालात हैं वही PCB के हैं, बोर्ड में किसी को नहीं मालूम कि करना क्या है। फरवरी के वक्त से पंजाब में गर्मी के असरात नुमायां होने लगेंगे। रवा बरस दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई बारिशों में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया।